देखिए सीटेट 2022 का जो नोटिफिकेशन आया इसमें 2 ईयर बीएड का पहली बात तो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो क्या 2 ईयर बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, या फिर जो फर्स्ट ईयर में है बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, फिर लेवल के अकॉर्डिंग मतलब कि लेवल 1 लेवल 2 अलग अलग होता है। तो लेवल फर्स्ट मतलब प्राइमरी लेवल में बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सीटेट का जो स्टडी गाइड है। आप ऑनलाइन परचेस करें ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको बुक मिल जाएगी। ऑनलाइन परचेस करना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहां पर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में ये बुक हर जगह अवेलेबल है। इस बुक की खासियत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पेपर पहली बात तो डेट वाइज शो किया गया है। तो यहाँ पर जो 2022 का 1 जनवरी का सेट है, और इससे सबसे अच्छी बात देखिए इसमें क्या है, ये आपका पेपर है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पहले प्रैक्टिस करिए, और इसका सोल्यूशन देखना है तो वो लास्ट में, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है वो कंप्लीट होने के बाद उसकी व्याख्या सहित लास्ट में दी गई है, ठीक है। तो उसको आप बाद में एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एग्ज़ाम जो कि फॉर्म भरे जाने हैं वो अब किसी भी वक्त यहाँ पर अपडेट किया जा सकता है और इसकी डेट जारी की जा सकती है। तो आप अपनी तैयारी में रहें और सीटेट का फॉर्म तुरंत भर दें। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो वो 1 to 5 एंड 6 to 8 की। देखिए पेपर 1 to 5 के लिए होता है, एंड पेपर 2 जो होता है 6 to 8 के लिए होता है। तो क्या कंडीशन है, ये कोड का मामला क्या होता है। जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा कोड मांगेगा जिसमें आप कंफ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर अब इस वक्त जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी कंडीशन में आप कौन सा कोड यूज़ करेंगे जब आप आवेदन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे 6 डॉट दिए गए हैं, क्योंकि नंबर वाइज ये गलती कई लोग कर देते हैं जिससे आगे दिक्कत होती है। और रही बात यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड, तो देखिए इसके पहले समझ लेते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले अप्लाई, हालांकि रूल के अकॉर्डिंग उनको नहीं करना चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर जिसका भी है, क्योंकि आप एग्ज़ाम तो फॉर्म भी आपका अप्लाई हो जाएगा और आप एग्ज़ाम भी देंगे, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता। सेकंड ईयर वालों का जो है माना जाता है। फर्स्ट ईयर वाले चाहे तो दे सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम उनका स्कोर बढ़िया हो सके, लेकिन वो वैलिड नहीं रहता है। ये बात आप ध्यान में रखकर ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, अगर हम ये टिक वाले की बात करेंगे, जो डॉट्स दिए गए हैं, और देखिए यहाँ लेवल 1 की बात करेंगे, मतलब पेपर 1 सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको दिख रही होगी। जब कोड आप फॉर्म भरेंगे तो सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12th आपका होना चाहिए विद लिस्टेड 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपियरिंग फाइनल ईयर 2 डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कोड 1 तब आपके लिए यूज़ होगा फॉर्म में जब आप क्या करेंगे, आपका इंटर जो 12th लेवल होता है वो होगा 50%, और आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है ना 2 ईयर का, वो आपका सेकेंड ईयर होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा जो है या एजुकेशन या जो भी आपका 2 ईयर डिप्लोमा जो आपके यहाँ स्टेट में चलता हो, ठीक। क्योंकि यहाँ पर अब कई लोग सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 12th के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, उसके अकॉर्डिंग भी ये हो जाता है। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45। तो सीनियर सेकेंडरी का मतलब है यहाँ पर 12th क्लास से लेवल एंड पास्ड अपियरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एज पर NCTE 2002 नॉर्म्स। मतलब कि NCTE के द्वारा जो 2 ईयर का डिप्लोमा करवाया जाता है, क्योंकि ये हर राज्य में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो 2 ईयर का डिप्लोमा टीचिंग में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी 3rd नंबर, जिसका कोड 3rd भरना है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड चूज़ करिएगा, ठीक है, विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, जो कि 12th लेवल की बात की जा रही है, और पास्ट अपेयरिंग इन फाइनल 4 ईयर, जो 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे BLED कहते हैं, ये 4 ईयर का होता है। तो इसमें फाइनल ईयर आपका होना चाहिए। हालांकि आप सेकंड ईयर 3rd ईयर में अगर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। हाँ, स्कोर आपका दिखाएगा यहाँ पर। तो फाइनल ईयर है तभी 3rd नंबर ऑप्शन चूज़ करेंगे कोड के लिए। नंबर 4 की बात करते हैं अगर हम, तो सीनियर सेकेंडरी विद लिस्ट 50% मार्क्स, जो कि 12th की बात कर रहा है, एंड अपेयरिंग इन फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन,
ठीक है, जो स्पेशल एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है, DLED जो भी मतलब 2 ईयर का वो डिप्लोमा है, अगर वो आप कर रहे हैं स्पेशल अगर कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये तो 4 पॉइंट है जिन्होंने 12th के बाद टीचिंग का डिप्लोमा किया है या कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेजुएशन के बाद जो लोग डिप्लोमा करते हैं। तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, जिनका ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स होने चाहिए। देखिए आपके अगर कम भी मार्क्स हैं आप आवेदन करेंगे, लेकिन जो आपका स्कोर रहेगा वो भी आपका सब कुछ शो रहेगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में उसमें प्रॉब्लम तब होगी जब आप कहीं पर ज्वाइनिंग लेटर के लिए मतलब ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। तो फर्स्ट एंड 1 ईयर बीएड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देखिए बात की गई मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर 2 ईयर बीएड नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, देखिए 2016 से पहले 1 ईयर का ही बीएड होता था, जिनको नहीं पता है वो जान ले। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया क्योंकि ये 2011 से सीटेट चल रहा है, ठीक। तो अगर बीएड है फिलहाल चाहे 1 ईयर का हो 2 ईयर का, दोनों लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो ग्रेजुएशन एंड पास्ट और जो 6 नंबर का जिनका है देख लीजिए, ग्रेजुएशन एंड पास्ट ऑफ और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो बीएड जिन्होंने बीएड कर रखा है वो कोड नंबर केवल 5 ही 5 भरेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कोड में भरना है। और ये नीचे बात की गई है जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड या 2 ईयर का डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो भी एलिजिबल रहेंगे। चलिए बात करते हैं पेपर 2 की 6 to 8 के लिए बैचलर डिग्री। यहाँ पर भी 6 कोड दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए आप लोग बैचलर डिग्री पास और अपेयरिंग इन फाइनल 2 ईयर। यहाँ पर बैचलर डिग्री जो है, ठीक है, बैचलर डिग्री एंड पास्ड, ठीक। तो यहाँ पर फाइनल ईयर का होना चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब बैचलर डिग्री हो पास हो या फिर इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, ठीक है। बाई वाट एवर नेम नोन, मतलब हर राज्यों में 2 ईयर डिप्लोमा अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। बैचलर डिग्री है और आपके लिए जो 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ग्रेजुएशन विद, मतलब इसमें आपका हर उसमें लगभग ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड पास और अपियरिंग 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपियरिंग, मतलब 50% मार्क ग्रेजुएशन एंड अपियरिंग होना चाहिए किसमें, 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, जिसे बैचलर इन एजुकेशन मतलब बीएड होता है। तो ये आपका बीएड इसमें होना चाहिए, मतलब 1 ईयर लिखा है तो आप ये मत समझिए कि 2 ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो वही है, पुराना मामला है, इसलिए यहाँ पर 1 ईयर दिया गया है। थर्ड कोड उनको फिल करना है जिनका ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के साथ हो, पास हो और अपेयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, मतलब कि अगर वो पास्ड हैं 45% मार्क ग्रेजुएशन और पास हो, किसको पास करें या फिर अपेयरिंग में हो 1 ईयर मतलब बैचलर इन एजुकेशन, जो बीएड की बात करता है खास तौर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये परसेंटेज, किसी में परसेंटेज दिया गया, किसी में परसेंटेज नहीं दिया गया, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रख के आपको कोड भरना। फिलहाल ये साइबर कैफे वाले जो फॉर्म भरते हैं वही आपको जनरली बता देंगे कि कौन सा कोड आपको लिए फिल करना है, ठीक है। फिर सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे, यहाँ पे 50% मार्क्स, ये जो है 12th की बात कर रहा है, और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री, मतलब अगर आपने 4 ईयर बीएड कर रखी है और डीएलएड जो है बीएलएड जिसे बोलते हैं, तो आप 12th के बाद अगर 4 ईयर कर रखें तो आपकी ग्रेजुएशन कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। नेक्स्ट की बात करेंगे 5 नंबर कोड पर, तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, मतलब यहाँ 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी 12th होना चाहिए आपका और पास्ट अपेयरिंग 4 ईयर बीए बीएससी बीएड है ना, जो भी कंडीशन दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब 4 ईयर बीए या बीएससी बीएससीडी, ठीक है, या फिर बीएड, ये 4 ईयर का अलग से कोर्स होता है क्योंकि हर राज्य में अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ पर आपका 12th लेवल और 4 ईयर का कुछ ना कुछ होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है अगर आप बीएड नहीं है तो। यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स एंड पास इन अपेयरिंग इन 1 ईयर बीएड स्पेशल, ये बीएड स्पेशल वालों के लिए बात की गई है, ठीक है, और ऊपर जो बात की गई थी बीएड वालों के लिए बात की गई थी। तो यहाँ पर ये सब जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैसेज वहाँ पर मिलते रहेंगे। और हमने बात की थी फर्स्ट ईयर वाले, जो कि अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख के ज़रूर भेजें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।